नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से। आज की क्लास में हम देख रहे थे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत वो डिवाइस आती है जो कंप्यूटर के साथ लगाई जाती है और उसके अंदर डाटा परमानेंट रूप से स्टोर रहते हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी और अलग से एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में अपन हार्ड डिस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें अपन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं और ये एक्सटर्नल डिवाइस भी होती है। तो हमने अभी तक हार्ड डिस्क पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे WORM डिस्क और CD रिकॉर्डेबल डिस्क। इन दोनों का क्या मतलब होता है? WORM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइट वंस रीड मेनी। इसका हिंदी अर्थ ही हमें समझ में आ रहा है। राइट वंस मतलब एक बार लिखा जाता है और बहुत बार उसको पढ़ सकते हैं। आपने पुरानी सीडी देखी होगी जिसके अंदर क्या होता था, एक बार गाने राइट कर लिए जाते थे, भर दिए जाते थे, उसको आप अपनी सीडी प्लेयर के अंदर चाहे जितनी बार उसके गाने सुन सकते थे, चला सकते थे, एक ही गाने को बार बार रिपीट भी कर सकते थे। तो ये क्या हो गई, ये जो डिस्क है वो है राइट वंस रीड मेनी। मतलब एक बार कंप्यूटर के अंदर वो खाली डिस्क डाल दो, जो भी गाने आपको भरने भर लिए, उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा और नए उसमें से मिटा के वापस नया भर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक बार लिख दिया, जो लिख दिया उसको आप चाहो जितनी बार सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। गाने रिकॉर्डिंग के लिए भी काम आते थे और डाटा को रखने के लिए भी काम आते थे। जैसे आप ये सोच लो, विंडोज XP है, उसकी एक सीडी बनानी, तो विंडोज XP जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपने सीडी पर ले लिया। अब अपने को जब भी अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करना है, उस सीडी को अपने लिया, अपने कंप्यूटर के साथ एक सीडी प्लेयर आता है, लैपटॉप के साथ सीडी प्लेयर आता है, उसके अंदर वो सीडी डाल दो और उसके माध्यम से आप विंडोज इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इसी तरह से कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है वो भी आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी डिस्क जो केवल रिकॉर्डिंग होती है जिसे अपन CDR कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ आ गया है, सीडी रिकॉर्डिंग ड्राइव के माध्यम से WORM डिस्क और CDR डिस्क में हम एक बार ही डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार डाटा स्टोर कर दिया तो वो फाइनल है। आपको अगर वापस कोई करेक्शन करना है तो आपको नई सीडी लेनी पड़ेगी। इन डिस्क में डाटा को पढ़ने के लिए लेजर बीम तथा डिस्क की सतह पर गड्ढे बनाकर लिखा जाता है। मतलब लेजर बीम होता है, आपने देखा होगा एक लेजर लाइट होती है। पहले जब आप स्कूलों में पढ़ते थे तब आपने देखा होगा, या कभी मेले में गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक लेजर लाइट आती थी जिसके अंदर अपन बटन दबाते हैं और बहुत दूर उसकी लाइट पड़ती थी। वो लेजर लाइट कहा जाता है। वो एक छोटा रूप है। उसी की तरह कंप्यूटर के अंदर एक CD राइटर और DVD राइटर होता है जिसके माध्यम से आप खुद अपने कंप्यूटर से CD राइट कर सकते हो, DVD राइट कर सकते हो। तो उस DVD राइटर के अंदर एक लेजर लाइट होती है, उस लेजर लाइट से डाटा को लिखा जाता है। जैसे वो लेजर लाइट खराब हो जाती है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपका CD राइटर है, DVD राइटर है, वो एक तरह से पूरा खराब माना जाता है, उसको फिर रिपेयर करवाना पड़ता है। ठीक है, आगे क्या है? पॉइंट नंबर 2.6.3.4 मतलब 2.6 का तीसरा का चौथा पॉइंट। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर तो केवल रीड हो रहा है और यहाँ पे रीड के साथ राइट भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कंप्यूटर के अंदर सीडी लगाई, खाली सीडी आपने कंप्यूटर के अंदर लगाई या डीवीडी आपने कंप्यूटर के अंदर लगाई, उसके अंदर आपने डाटा भर लिए। अब आपने उसके गाने को सुन लिए, डाटा का यूज कर लिया। अब आपको लगता है यार वो काम का नहीं है, गाने पुराने हो गए, कुछ भी है, उसको खाली करना है, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर उसको जाके वापस खाली कर सकते हो। अपने कंप्यूटर के साथ लगे हुए CD प्लेयर, DVD प्लेयर पे उसको रखो और कंप्यूटर में जाके उसको खाली कर दो, फिर से आप उसमें नए डाटा लिख सकते हो। ठीक है, ये इसकी फैसिलिटी। तो कौन सी सही है? CDR सही है या CDRW सही है? तो मेरे हिसाब से आप सबको CDRW ही सही लगेगी। ठीक है, जिस तरह से आप पेन ड्राइव का यूज करते हो ना, पेन ड्राइव क्या होती है? आपके कंप्यूटर के साथ आपने पेन ड्राइव को लगाया, डाटा उसमें ले लिया, फिर उसको क्या किया आपने? किसी दूसरे कंप्यूटर में लेके गए, वहां डाटा आपने डाल दिए, या फिर आपके घर पे जो साउंड सिस्टम है उसके अंदर पेन ड्राइव लगा ली, गाने सुन लिए। अब आप बोर हो गए हो, टीवी जो आजकल स्मार्ट टीवी आती है उसके अंदर भी आपकी पेन ड्राइव लगती है,
उसके अंदर भी यदि आपने पेन ड्राइव को लगा लिए, गाना देख लिए, मूवी देख ली, अब आपको लगता है उसको खाली करना, वापस आपने कंप्यूटर के साथ लगाया, उसको पूरा डिलीट कर दिया, खाली कर दिया, फिर से नया डाटा रिकॉर्ड कर लिया। अब सीडी और पेन ड्राइव में क्या अंतर है? सीडी के अंदर क्या 700 MB डाटा ही आते हैं, जबकि पेन ड्राइव तो आजकल 32 GB और 64 GB की पेन ड्राइव भी आने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा उसमें ले सकते हो। ठीक है, इसलिए सीडी और डीवीडी का यूज़ खत्म हो चुका है और ये लगभग बंद हो चुकी है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? पेन ड्राइव एकाएक खराब नहीं होती, जबकि सीडी के अंदर स्क्रैच पड़ने के बाद वो यूज़ नहीं होती। आपने देखा होगा वो बिल्कुल चिपक कर चलती है, गाने मूवी जो भी आप देखते हो वो रुक रुक के चलते, जबकि पेन ड्राइव में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं अपन। यह WORM डिस्क के समान है, लेकिन आप इसमें सूचनाएं कई बार मिटा सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, वापस मिटा के आप इसमें डाटा लिख सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका मतलब क्या हुआ? डीवीडी। ये जो फुल फॉर्म है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है और क्वेश्चन भी आते हैं, ये आपके स्टार मार्क है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। याद करने का मतलब ये दिमाग में फिट करने के साथ आंखों में भी फिट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो ये हल्की सी स्पेलिंग भी ऊपर नीचे कर देते हैं और इसी की फुल फॉर्म को घुमा के आपको सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है? 4 चॉइस आती है, तो 4 चॉइस के अंदर इसी को अपन अगर स्पेलिंग आगे पीछे कर लिया या दूसरा नाम डाल के भी उसकी 4 चॉइस दे देते तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है? इसको दिमाग में पूरा फिट कर लेना है। ठीक है, अपन इसको पढ़ते हैं। डीवीडी क्या है? सीडी से थोड़ी कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, ये भी गोल है वो भी गोल है। ठीक है, लेकिन सीडी के अंदर क्या होता है? 650 से लगाकर 700 MB तक डाटा आता है। कितना आता है? 700 MB तक। ठीक है, MB मतलब मेगाबाइट, जो 1024 मेगाबाइट बनकर 1 GB डाटा होते हैं। उधर 4 GB डाटा आ सकते हैं डीवीडी के अंदर। कितने आ सकते हैं? 4 GB। आपने अगर पुराने समय में देखा हो तो एक मूवी के लिए 2-2 CD यूज़ करनी पड़ती थी। ठीक है, यदि आप शादी ब्याह कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आप कैसेटें बनाते थे तो खूब सारी सीडियाँ बनानी पड़ती थी। लेकिन जब से डीवीडी आई है, डीवीडी के अंदर क्या हो रहा है? 4 GB डाटा आते हैं, यानी कि अगर आप कोई मूवी देखना चाहो तो एक डीवीडी के अंदर लगभग 3 या 4 मूवी आ सकती है, क्योंकि एक मूवी की जो साइज होती है लगभग 700 MB 800 MB डाटा उसमें यूज़ होते हैं। या माना कि अपन 1 GB भी डाटा उसका यूज़ हो रहा है एक मूवी के अंदर, तो 4 GB का मतलब क्या हो गया? 4 मूवी आप देख सकते हो। और अगर आपने अपने शादी ब्याह में डीवीडी का यूज़ किया है तो उसके अंदर ज़्यादा डाटा आ सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है? इसका ज़माना भी ख़त्म हो जाएगा, सीडी और डीवीडी अब लगभग बहुत कम यूज़ होती है। ठीक है, तो डीवीडी का पूरा नाम क्या हो गया? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ऑप्टिकल का मतलब क्या हो गया? ये भी गोल होती है, ये भी गोल होती है, ये भी ऑप्टिकल है और ये भी ऑप्टिकल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? इस डीवीडी को आप अपने हाथ में पकड़ो और उसको हल्का सा मूव करो, इधर उधर घुमाओगे तो इस पर क्या होगा? सतरंगी मतलब 7 कलर उस पर आपको दिखाई देंगे, जो मूव होते हुए दिखाई देंगे, वो होती है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सीडी जैसी दिखाई देती है, ये सीडी और डीवीडी एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन इनकी भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB से लगभग 8 GB तक होती है। ये देखो 4 GB से क्या हो गया? 8 GB तक डाटा स्टोर होता है, जबकि सीडी में 650 से 700 MB तक होता है। डीवीडी को एकल परत सिंगल लेयर डिस्क या डबल परत यानी डबल लेयर डिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब डीवीडी जो होती है वो सिंगल लेयर भी होती है और डबल लेयर भी होती है। यह अधिकतर उच्च गुणवत्ता वाली फिल्म और ऑडियो फाइलों के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जिसमें हाई डेफिनेशन, उच्च गुणवत्ता का मतलब क्या हो गया? हाई डेफिनेशन, एचडी क्वालिटी की जो डाटा होते हैं उसको स्टोर करने के लिए डीवीडी का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का मतलब क्या हुआ? यह भविष्य में मौजूदा डीवीडी की जगह ले सकती है। ठीक है, मतलब डीवीडी अगर बंद होगी तो ब्लू रे डिस्क का यूज हो सकता है, यानी कि अपन यूं भी कह सकते हैं ब्लू रे डिस्क का जैसे प्रचलन हुआ डीवीडी बंद हो जाएगी, इतनी इसकी कैपेसिटी है। ये डिस्क भी अतिरिक्त क्षमता, उच्च घनत्व मतलब हाई डेफिनेशन जिसे अपन एचडी बोलते हैं। ठीक है, अब तो एचडी से भी हाई क्वालिटी आ गई,
लेकिन पहले क्या होता था, HD इसको हाई क्वालिटी अपन मानते थे, हाई क्वालिटी के डाटा आ सकते थे, हाई डेंसिटी यूज होता था। डाटा स्टोर करने के साथ रिकॉर्डिंग के लिए लेजर बीम का उपयोग करती हैं। यह भी जैसे CD के अंदर नहीं होती लेजर लाइट, वैसे DVD के अंदर और ब्लू रे डिस्क के अंदर भी लेजर लाइट का यूज किया जाता है। लेकिन फर्क केवल इतना है, इसकी भंडारण क्षमता 50 GB से 500 GB है, ठीक है। जबकि अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, 4 GB से 8 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं DVD, और उससे कम CD के अंदर, और सबसे ज़्यादा अभी ब्लू रे डिस्क के अंदर इसका यूज किया जाता है। अब आपके लिए उपयोगी जानकारी क्या है वो देख लेते हैं। PC मतलब कंप्यूटर, PC का मतलब क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर पर उपलब्ध हार्ड ड्राइव स्पेस। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब आप समझे, जो आपके घर पे यूज करते हो उसे अपन पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। उस पे जो हार्ड डिस्क स्पेस होती है उसका कैसे पता लगाओगे, ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, कंप्यूटर आइकन खोले या फिर शॉर्टकट विंडोज कुंजी +E दबाएं, ठीक है। मतलब आपके कंप्यूटर के साथ विंडोज बटन दिखाई दे रहा है कीबोर्ड पे, उसको दबा के E दबाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, कंप्यूटर में एक ड्राइव पर छोटा सा प्रतिशत पट्टी के रूप में आपके द्वारा कितना डिस्क स्पेस उपयोग किया जा रहा है तथा कितना फ्री है का विवरण कुल डिस्क स्पेस के साथ देखेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, कि मतलब जैसे आप Ctrl E प्रेस करो तो कंप्यूटर के साथ में आपके सामने इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो है हार्ड डिस्क के 4 भाग कर रखे हैं, 4 टुकड़े नहीं, मतलब 4 भाग का मतलब यहाँ ये हो रहा है एक ही हार्ड डिस्क है, उसके अंदर छोटी छोटी जगह बना दिया अपन ने, उसका नाम दे दिया। जैसे अपन कमरे बनाते हैं, कोई भी एक प्लॉट होता है उस पर छोटे छोटे कमरे बनाते हैं, तो एक कमरा ये हो गया, 2 3 4। अब इसमें आप देखोगे 194 GB जो ये पार्टीशन बना रखा है, उसमें 122 GB अभी भी खाली पड़ा हुआ है। 244 GB का पार्टीशन है, 140 GB अभी भी खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। 36 GB फ्री पड़ा हुआ है, 144 GB फ्री पड़ा हुआ है। तो ये हो गई आपकी डिस्क की। अब इसकी कितनी कैपेसिटी, इसको जोड़ना है तो 194, 244, 244 और 247, इनकी सभी टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पूरी हार्ड डिस्क है इसकी कितनी कैपेसिटी है, कि ये 500 GB है या 1000 GB है, ठीक है। टोटल करके आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे आप देखोगे वापिस उसको आप समझोगे तो क्या है, कंप्यूटर में एक ड्राइव पर छोटा सा प्रतिशत पट्टी के रूप में आपके द्वारा कितना डिस्क स्पेस उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। मतलब आपने देखा अभी अपन ने यहाँ पे ये पट्टी बनी हुई है और कितना प्रतिशत इसका यूज हो गया, इससे अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको अतिरिक्त जानकारी जरूरत है तो आप क्या करो, डिस्क ड्राइव को राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके देख सकते हैं। यानी कि जैसे ये आपकी डिस्क है, इसकी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस पर राइट क्लिक करो और इसमें आप प्रॉपर्टीज पे जाके इसकी जानकारी देख सकते हो, और भी अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी, कितनी GB भरी है, कितनी खाली है, और इसका क्या नाम है, टूल इसमें जो भी आपको यूज करने हैं, ये सारा आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम देखेंगे पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, स्मार्ट मीडिया कार्ड क्या होता है। खूब सारे वीडियो अभी अपने को आने बाकी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, जैसे मेरे द्वारा नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।